हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताने वाले हैं ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि समेत एक और नई जानकारी, बड़ा अपडेट हम आपको दे देते हैं। तो आज की न्यूज़ में यह निकल कर आ रहा है, यहाँ पर जो भी नया अपडेट है वह हम आपको देंगे। ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि संबंधित नया अपडेट है। तो दोस्तों वीडियो के अंदर तो आप तो पहला पूरा बने रहना, क्योंकि वीडियो के अंदर आपको पूरी जानकारी दी जाएगी कि 7,000 प्लस डीए और अब 10,000 पेंशन वृद्धि, ये ऐसा क्यों है। तो ठीक है, इसको डिटेल से हम आपको बताएंगे। दोस्तों आपको पता ही होगा, ओल्ड पेंशन स्कीम के साथ साथ फिर यहाँ पर एनपीएस चलाया गया था। जस्ट उसके अब बाद प्रेजेंट में यूपीएस योजना लागू कर दी गई है पेंशन से संबंधित, और इस योजना को 2025 के अंदर 1 अप्रैल तक इसको लागू कर दिया जाएगा। यहाँ पर भारत सरकार कुछ इस प्रकार का यहाँ पर इसका अनुमान लगा रही है, और यहाँ पर इसका जो भी अनुबंध तैयार किया है, जो भी इसका पैराग्राफ तैयार किया है, प्रोसेस है, वह भी हम आपको बताएंगे। और अब यहाँ पर 10,000 किस प्रकार से मिल पाएगा, इसको मैं आपको बारीकी से समझाता हूँ डिटेल। ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित जो भी नया अपडेट आता है वह मेरे चैनल के माध्यम से आपको देता रहता हूँ, या फिर छोटा बड़ा अपडेट जो भी मिलता है मैं आपको मेरे चैनल के माध्यम से देता रहता हूँ। तो दोस्तों बस इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही बताऊंगा, यही अवगत कराऊंगा कि ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित जो भी बदलाव हो रहे हैं या जो भी अपडेट आएगा वह मैं आपको देता रहूंगा इस चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो आपको डिटेल से बताते हैं। यहाँ पर दोस्तों यूपीएस पेंशन योजना 2025 यूपीएस पेंशन योजना में प्रति माह 10,000 पेंशन की जो गारंटी है किस प्रकार से मिलेगी और किन को मिलेगी, यहाँ पर किन किन लोगों को फायदा हो पाएगा, तो ये तो आपको पता ही होगा। यूपीएस पेंशन योजना है जो 2025 से लागू हो जाएगी 1 अप्रैल से, और जो भी बदलाव होगा वह भारत सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें क्या बदलाव वह करेगी। यूपीएस पेंशन योजना 2025 यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना है, जिसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सेवा की अवधि और अंतिम प्राप्त वेतन के आधार पर स्थिर पेंशन प्रदान करना है। मतलब यहाँ पर यह बोल दिया गया है कि अगर सेवा की जो अवधि समाप्त होती है, मतलब कर्मचारी रिटायर्ड होता है, तो उस समय किस प्रकार से उसको अंतिम भुगतान किया जाएगा, उसकी पेंशन किस प्रकार से मतलब कि बनाई जाएगी, और किस प्रकार से डीए वगैरह जो भी टोटल मार के दिया जाएगा किस प्रकार से लागू होगा। तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है। और आपको बता देते हैं यूपीएस के तहत कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना, ये तो आपको पता ही होगा, जैसे यूपीएस की योजना बनाई गई है ऐसे ही एनपीसी आपको पता ही होगा के से स्विच करके एकीकृत पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। मतलब कि अगर आप एनपीएस को हटा के आप यूपीएस को चयन करते हो तो ये भी हो सकता है, या यूपीएस को चयन ना करके एनपीएस को चयन कर रह सकते हो तो ये भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसका प्रॉपर यूपीएस को लागू ही किया जाएगा, जैसे कि एनपीएस को बिल्कुल हटा दिया जाएगा और यूपीएस को ही रखा जाता है, तो उस पर यह सब कुछ भारत सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वह इसको कैसे चलाएगी, ठीक है। एकीकृत पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। यह योजना न्यूनतम 10 साल की सेवा के बाद प्रति माह 10,000 रुपए की पेंशन की गारंटी देती है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान और पारिवारिक पेंशन का भी प्रावधान बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको अब डिटेल से और बताते हैं नीचे का प्रोसेस को। जिन व्यक्तियों को या जिन लोगों को यूपीएस पेंशन योजना के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके हिसाब से ही आपकी पेंशन लागू होगी, ठीक है। तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ थोड़ा सा, इसका बेसिकली आपको पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एकीकृत पेंशन योजना, जिसको बोलते हैं यूपीएस, को मंजूरी दे दी गई है। यह योजना 1 अप्रैल 2025 से शुरू कर दी जाएगी। और दोस्तों इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव होता है तो यह भारत सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वह इसमें क्या बदलाव करेगी। तो दोस्तों इससे जो सीधा सीधा लाभ मिलेगा, इस योजना का लाभ केंद्र सरकार के लगभग 23 लाख कर्मचारियों को लाभ दिया जाना है। प्रधानमंत्री यूपीएस को कर्मचारियों की डिजिटल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए शुरू बताया है कि यह अगर चालू होती है तो इससे यह सुरक्षा हो पाएगी। और यहाँ पर देश के विकास में कड़ी मेहनत करने वाले सभी सरकारी कर्मचारी को प्रोत्साहित करने हेतु शुरू की गई केंद्र सरकार के कर्मचारी यूपीएस और राष्ट्रीय पेंशन योजना, जिसको एनपीएस के बीच चयन कर सकते हैं, मतलब दोनों में से किसी एक का चयन कर सकते हैं। स्विच मैंने आपको बताया था। इसके अलावा मौजूदा एनपीएस सदस्य भी यूपीएस में स्विच कर सकते हैं। राज्य सरकारें, यहाँ पर दोस्तों आपकी नॉलेज के लिए ये बता देते हैं कि राज्य सरकारें भी भविष्य में इस योजना को लागू करने का फैसला कर सकती है। फिलहाल इसी समय महाराष्ट्र एकीकृत पेंशन योजना, जिसको यूपीएस बोलते हैं, को लागू करने वाला पहला राज्य बन चुका है। मतलब कि महाराष्ट्र के अंदर इसको सबसे पहले लागू किया गया है।
अब दोस्तों अगर यूपीएस पेंशन योजना 2025 बेनिफिट्स में आपको बताता हूं, अगर ये लागू होती है प्रॉपर तरीके से तो यहाँ पर इसके बेनिफिट्स आपको क्या मिल पाएंगे। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस सरकार की एक नई पहल है जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि और अंतिम प्राप्त वेतन के आधार पर एक स्थिर पेंशन प्रदान करना है। और दोस्तों यहाँ पर इस योजना के तहत सेवा के प्रत्येक 6 महीने के लिए एक मुफ्त भुगतान के रूप में सेवानिवृत्त के समय वेतन और महंगाई भत्ते डीए जिसको बोलते हैं का 10% भुगतान किया जाएगा। और आपको यह भी बता देते हैं कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा बताया गया कि यूपीएस के 5 स्तंभ वर्ष 2025 में 1 अप्रैल से लागू किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 10 साल तक सरकारी सेवा करने वालों को न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन का लाभ दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसके अनुसार ही हम आपको यह बता रहे हैं। जो दोस्तों 10,000 का जो क्वेश्चन था उसका आपको आंसर यहाँ पर मिल गया होगा। ठीक है, आगे की डिटेल और आपको बता देते हैं। और दोस्तों आपको ये भी बता देते हैं कि कर्मचारियों को 30 साल की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने पर लगभग 6 महीने का वेतन एक मुफ्त पेंशन लाभ दिया जाएगा। यहाँ लाभ राशि भुगतान ग्रेजुएटी से अलग होगी। यहाँ पर दोस्तों आपको यह भी बता देते हैं कि यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को न्यूनतम 25 साल की सरकारी सेवा के लिए अपने औसत मूल्य का वेतन 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि अगर रिटायरमेंट होते हैं तो कितना लाभ आपको मिलेगा। वो उम्र भी यहाँ पर दिया गया है कि साल कब तक नौकरी करना है और उसका किस प्रकार से पैसा मिलेगा, किस परसेंटेज के अनुसार। और यहाँ पर वही न्यूनतम 10 साल की सरकारी सेवा में शामिल रहने पर 10,000 रुपये प्रति माह पेंशन दी जाएगी। तो यहाँ पर यह भी आपको क्लियर कर रहा हूँ। यूपीएस पेंशन योजना 2025 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय यूपीएस पेंशन मुख्य रूप से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए इससे में जो मौजूदा कर्मचारी और नए नियुक्त कर्मचारी दोनों को पात्र माना गया है। मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि जो पुराने कर्मचारी हैं उनको अलग प्रोसेस से इसको नवाजा जाएगा या फिर नए को अलग से दिया जाएगा। तो दोनों को एक साथ माना गया है। तो यहाँ पर यही बोल दिया गया है कि कर्मचारी को दोनों को यहाँ पर पात्र माना जाएगा, दोनों ही लाभ ले पाएंगे। और दोस्तों आपको यहाँ पर यह भी बता देते हैं कि ऑप्शंस फॉर एनपीएस होल्डर्स केंद्र सरकार के कर्मचारियों जो वर्तमान में राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस के ग्राहक है उन्हें यूपीएस में स्विच करने के लिए पात्र माना गया है। यह उन कर्मचारियों को सुविधा प्रदान करता है जो अंशदान आधारित पेंशन प्रणाली से परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली में जाना चाहते हैं। अब आपको यह भी बता देते हैं कि मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट है वह क्या है। यूपीएस पेंशन के तहत पेंशन के लिए पात्र होने के लिए कर्मचारियों को कम से कम 10 साल की सेवा पूरी करनी होगी। इस शर्त का पूरा करने वाले कर्मचारियों को प्रति माह न्यूनतम 10,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यह इसकी शर्त रखा गया है कि जो मिनिमम सर्विस रिक्वायरमेंट है वह किस प्रकार से चलेगा। यहाँ पर आपको हम ये भी बता देते हैं कि एलिजिबिलिटी फॉर फैमिली पेंशनर यदि लाभार्थी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, कर्मचारी मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है जिसको लाभ मिल रहा है, तो कर्मचारी की पत्नी को पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलेगा। ठीक है, जो पेंशन मिलती थी उसका 60% पारिवारिक पेंशन के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, तो यह भी आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर पेंशन सदस्य मर जाता है जिसको मिलती है तो उसकी फैमिली को किस प्रकार से परसेंटेज में मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात निकल कर आती है कि स्टेट के अंदर इसको क्या प्रोसेस है। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ यूपीएस पेंशन फिलहाल शुरू में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए ही शुरू की गई है, लेकिन राज्य सरकारों के लिए पास भी अपने कर्मचारियों के लिए इस योजना को लागू करने का विकल्प है। हालांकि इसे लागू करने का निर्णय राज्य स्तर पर लिया जाएगा। इसको अगर जो राज्य के अकॉर्डिंग भी चलाना चाहते हैं तो यह योजना है जो इसमें चल सकती है, इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यह राज्य के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर दोस्तों ये भी निकल कर आ रहा है कि जो पीरियड ऑफ सर्विस है वह क्या है। ठीक है, यूपीएस के तहत पेंशन की राशि सेवा की अवधि और अंतिम मूल वेतन पर निर्भर करती है, इसलिए लंबी सेवा अवधि और उच्च
अंतिम वेतन से उच्च पेंशन मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर इसको समझना जरूरी है कि अगर आप लंबी सर्विस करते हो और अवधि इसकी ज़्यादा होती है तो उस हिसाब से उच्च अंतिम जो वेतन है उसके हिसाब से उच्च पेंशन मिलने की संभावना है। यहाँ पर लगभग सभी के यहाँ पर दिमाग में यही एक क्वेश्चन है कि अगर रिटायर्ड होते हैं तो इस योजना का लाभ किस प्रकार से मिल पाएगा, रिटायरमेंट के बाद यह पेंशन कैसे लागू होगी। तो यूपीएस पेंशन योजना 2025 1 अप्रैल से मैं आपको बता चुका हूँ वहाँ पर लागू हो जाएगी। और यूपीएस पेंशन योजना में रिटायरमेंट के समय कितनी पेंशन मिलेगी, यही क्वेश्चन को और क्लियर आपका सही से कर देता हूँ। यहाँ पर भारत सरकार के जो भी कर्मचारी है वह यहाँ पर सही से ध्यान दें कि यूपीएस पेंशन स्कीम है के तहत जो रिटायरमेंट के समय कर्मचारियों को पेंशन के साथ एक मुफ्त भुगतान किया जाएगा जिसमें ग्रेजुएटी भी शामिल होगी। यह पेंशन रिटायरमेंट के बाद हर 6 महीने के लिए मासिक वेतन सैलरी प्लस डीए का 1 और अनुपात यहाँ पर 10वां हिस्सा होगा। अब आपको यहाँ पर यह भी बता देते हैं कि अगर आप भारत सरकार के कर्मचारी हो तो आपको यूपीएस पेंशन योजना 2025 क्या है यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको यह तो पता ही होगा कि केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2004 से राष्ट्रीय पेंशन योजना नामक अंशदान आधारित पेंशन प्रणाली शुरू की गई थी। इस योजना के तहत एक सरकारी कर्मचारी अपने मासिक वेतन से पेंशन के लिए जो, और यहाँ पर आपको ये भी बता देते हैं कि कर्मचारी के जो मासिक वेतन से पेंशन के लिए योगदान देता है जिसमें नियोक्ता भी बराबर का योगदान देता है। इन निधियों को पेंशन फंड प्रबंधकों के माध्यम से निर्धारित निवेश योजनाओं में निवेश किया जाता है। यहाँ पर जो यूपीएस पेंशन योजना कब लागू होगी, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन सर्विस है जो ये स्कीम है, इसको यूनिफाइड पेंशन योजना है, इसके केंद्रीय स्तरीय कर्मचारी के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू की जाएगी। और आपको मैं यह भी बता चुका हूं कि यूपीएस पेंशन योजना लागू करने वाला पहला राज्य जो है वह यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू जो कर रहा है वह शुरू करने वाला राज्य महाराष्ट्र है। ठीक है, तो महाराष्ट्र पहला राज्य बन चुका है और यूपीएस को किस प्रकार से 1 अप्रैल 2025 से इसको सही से लागू कर दिया जाएगा, यह सब कुछ बात जो भारत सरकार के ऊपर डिपेंड करती है। इसमें कोई भी चेंजेस होता है या कोई भी बदलाव होता है या संशोधन होता है तो सब कुछ भारत सरकार के ऊपर यह डिपेंड करता है। तो दोस्तों इस प्रकार का जो ये अपडेट था आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपका यह क्वेश्चन होता है कि यूपीएस क्या है, इसका लाभ आपको कैसे मिलेगा, और यूपीएस से संबंधित बहुत जानकारी मैंने इस वीडियो के अंदर आपको सही से दी होगी। अगर वीडियो आपने पूरा देखा होगा, स्किप नहीं करा होगा तो आपको पूरा मैटर समझ में आ गया होगा कि यूपीएस क्या है, कैसे लागू होगा, किस प्रकार से आपको पेंशन मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर एनपीएस की तर्ज पर ही यहाँ पर यूपीएस को लागू किया जाए। थोड़ा हल्का सा बदलाव हो सकता है लेकिन ज़्यादातर जो यूपीएस है इसको यहाँ पर जो भारत सरकार है प्रेजेंट में अब चलाने वाली है और 1 अप्रैल 2025 से ये लागू हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से बस मुझे आपको यही अवगत कराना था। तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन वृद्धि से संबंधित, एरियर से संबंधित, ओपीएस से संबंधित, एनपीएस से संबंधित और यहाँ पर यूपीएस से संबंधित जो भी नया अपडेट आएगा वह मैं मेरे चैनल के माध्यम से आपको अवगत कराता रहूँगा, देता रहूँगा। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हो ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपको देते रहते हैं जिससे आप हरदम अपडेट रहते हो। तो मिलते हैं नए और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।